वेलकम टू सरल फाइनेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमारा चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया, हालांकि नहीं किया हुआ मुझे पता है, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मैं बार बार आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में इसलिए कहता हूं ताकि जब भी हम वीडियो डालें ताकि वो वीडियो आपको मिल जाए, क्योंकि हम टाइम पास ना तो आपका करने के लिए ना ही हमारा टाइम पास करने के लिए हम वीडियो डालते हैं। हम वीडियो डालते हैं दोस्तों आपके काम के लिए, जो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा आपके काम की वही वीडियो हम डालते हैं। हमें पता है कि आपका भी समय कीमती है, हमारा भी समय कीमती है, इसलिए हम कम शब्दों में अधिक बात कहते हैं। इसलिए हम अपनी वीडियो में बहुत सारा ऐसा महत्वपूर्ण मटेरियल डालते हैं जिसकी वजह से आपको कम समय में बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो सके। तो आज हम आपको एक बहुत बड़ी जानकारी बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने भी होम लोन लिया है या आप ऐसे लोगों में आते हैं जिन लोगों ने होम लोन लिया है, उनको लाखों का नुकसान हो रहा है। जिन लोगों ने होम लोन लिया है उनको, जी हाँ सही सुना, होम लोन लेने वालों को लाखों का नुकसान हो चुका है और हो रहा है, और आने वाले समय में लाखों का नुकसान होगा। जानिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब सवाल आता है कि सारा ब्याज का पैसा कैसे मिलेगा वापस, और सवाल आपके मन में आता है कि होम लोन लेने वाले को कैसा लाखों का नुकसान हो रहा है। तो मैं आपको आज बताता हूँ कि कैसे हो रहा है। तो देखिए, होम लोन वालों ले सकते हैं ब्याज का पूरा पैसा वापस, बस करना होगा ये ज़रूरी काम। मैं आपको बताता हूँ कि वो, दोस्तों मैं आपको जहाँ पर एक कैलकुलेशन बताता हूँ कि अगर आपने होम लोन ले रखा है 25 लाख का, 50 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का, जितने का भी आपने होम लोन लिया है, और आप अभी तक जिन लोगों ने होम लोन लिया है उनको शायद किसी को भी यह जानकारी नहीं होगी जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप मत करना, पूरी देखना, आखिरी तक देखना, क्योंकि आपके काम की वीडियो है। क्योंकि भाई देखो, अपना पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ब्याज का पैसा आपको बचाना है। आप लाखों का नुकसान कर रहे हो। आप ये वीडियो देख लोगे तो आज से आपका नुकसान बंद हो जाएगा, पूरी तरफ से ख़त्म हो जाएगा। आपको जो वीडियो देखना है, आपको मैं बताता हूँ। जैसे आप प्रति महीने 27,476 रुपये की किस्त आप चुका रहे हैं, तो इसका 20% यानी कि 5,495 रुपये बनता है। एक निवेश योजना में लगाना चाहिए। जैसे कि मान के चलो आपने 27,446 रुपये की किस्त है, तो आपकी किस्त का 20%, 27,000 की किस्त है और इसका 20% होता है 5455, यानी कि 5495, यानी कि 5500 रुपये। तो आपको 5500 रुपये SIP में लगाना चाहिए। जी हाँ, 5500 रुपये में जहाँ SIP में लगाने की कह रहा हूँ। आप कहेंगे कि भाई ऐसे कैसे बचा रहे हो आप पैसा ब्याज का, तो मैं आपको ये वही कैलकुलेशन समझाना चाह रहा हूँ। आप पूरी बात तो समझो, पूरी वीडियो तो देखो। SIP में निवेश कैसे करें, मैं औसतन 12%, देखो SIP में 12% का अगर रिटर्न मान के चलो, ठीक है, SIP में 12% का आपने रिटर्न मान के चला, अब रिटर्न 12% मिला, तो इस निवेश में 20 साल में 13,18,800 रुपये का कुल निवेश होगा। 20 साल में 5500 रुपये के हिसाब से 12% के ब्याज से 13,18,800 रुपये का आपका कुल निवेश होगा। तब आपको 54,90,318 रुपये वापस मिलेंगे। देखो, यहाँ पर जो आपका निवेश हो रहा है, ठीक है, तो वो आपका निवेश कितना है, आपने जो निवेश किया है वो किया है 13,18,800 रुपये, और आपको 12% इस पर ब्याज मिला, तो आपका पैसा हो गया 54,90,000 रुपये। तो इस हिसाब से देखो कि इस निवेश में आपको ब्याज के रूप में कितने रुपए मिल गए, 41,71,580 रुपये। तो रुपये का आपको लाभ हुआ है। तो SIP लाभ के जरिए आपको 41,71,518 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है भैया, जबकि आपने होम लोन पर 35 लाख रुपए का 35,94,271 रुपये का ब्याज चुकाया था। यह 5,77,277 रुपये की अतिरिक्त बचत है। यानी कि जितना आपने जो ब्याज चुकाया है उससे ज़्यादा आपने पैसा इसमें जोड़ लिया। यानी कि आपने होम लोन लिया है, और होम लोन लेने के बाद में जो आपने ब्याज भरा है उस आप SIP के जरिए आप इसमें पैसा बचा सकते हो। ठीक है, तो जहाँ मैंने आपको कैलकुलेशन बताई है। जी हाँ, तो क्या है, इसका अर्थ यह है कि आप अपने लोन के ब्याज से अधिक पैसा वापस पा सकते हैं। ठीक है, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति भी मजबूत होगी, और आपने होम लोन में जो ब्याज दिया है, जो ब्याज का पैसा बर्बाद किया है, वह आप इस सेविंग के माध्यम से आप अपना होम लोन का ब्याज का पैसा बचा सकते हो। दोस्तों, तो ये मैंने आपको
बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत ही ज़्यादा सरल सी स्कीम बता दी है, जिसकी वजह से आप अपने होम लोन का पैसा बचा सकते हैं। जिन लोगों ने भी होम लोन ले रखा है, वैसे तो 99% लोगों ने होम लोन ले रखा है। किसी ने 1 करोड़, किसी ने 10 लाख, किसी ने 5 लाख, किसी ने 20 लाख, अपनी क्षमता के अनुसार, अपने मकान के अनुसार। तो वो अपने मकान का ब्याज बचाने के लिए मैं ये नहीं कह रहा, आपने अगर 10 लाख का लोन लिया है तो जो आपकी किस्त जा रही है उसका 20% SIP में डालो। जैसे 15 साल के लिए, देखो आपने 20 लाख का लोन लिया है 20 साल के लिए, और उसकी मान के चलो उसकी किस्त आ रही है आपकी 18,000 रुपये। तो 18,000 का 5% कितना, 18,000 का 5% करो, 6,000 रुपये मान के चलो। 6,000 रुपये आप हर महीने इन्वेस्टमेंट करो 20 साल तक के लिए। जितने साल तक का आपका होम लोन है, उतने साल तक के लिए आपको इसमें निवेश करना है। तो 5,000 रुपये, 6,000 रुपये 20 साल के लिए हर महीने आपको निवेश करो, और 15% या 12% उसका आपको ब्याज मिलेगा। तो आपने होम लोन में जो ब्याज दिया है उससे ज़्यादा पैसा आप इसमें कमा लोगे। तो आपका ब्याज का पैसा भी रिकवर हो गया और आपका एक जो फंड भी खड़ा हो गया। तो आपको ये डबल फ़ायदे होगा, एक तो ब्याज भी बच गया और एक जो फंड भी खड़ा हो गया। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बताई है, अभी तक आपको शायद नहीं पता होगी, आपको अब पता चल गई है। तो इस चीज़ का फॉलो करो, अगले महीने से इस चीज़ का फॉलोअप चालू कर दो आप, ताकि आपका एक समय पर, निश्चित समय पर आपका एक अच्छा खासा फंड खड़ा हो जाए। तो दोस्तों, हमारे साथ यूं ही बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। और हमारे चैनल पर जो भी आपको फाइनेंस से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन करना है, आप हमें वीडियो में कमेंट करें और कमेंट में आपका क्वेश्चन बताएं, हम आपके क्वेश्चन पर जवाब देंगे और आगे हम आपको और बाकी चीज़ें समझाएंगे। तो दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को फिर से मैं कह रहा हूँ, लाइक करो और सब्सक्राइब करो।